सलाम, कैसी हैं आप सब। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं। वैसे भी साल में कभी भी आपने अगर कोई ख़त्म देना है, तबरक बांटना है, तो गुड़ वाले चावल अच्छी ऑप्शन है। मेरी अम्मी 5 मुहर्रम को चनों वाली दाल के साथ गुड़ वाले चावल बनाती थी। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो आप बताएं, आप लोग या आपकी अम्मी, दादी, नानी चनों की दाल के साथ गुड़ वाले चावल बनाती हैं या नहीं? तो है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। जैसे गुड़ वाले चावल जो मैंने रेसिपी इसी वीक में आपको बताई थी, तकरीबन सेम वही टेस्ट होता है। दरमियान में आपके मुंह में थोड़ा दाल भी आती है, उसका बिल्कुल कोई बिटर टेस्ट, ख़राब टेस्ट नहीं आता है। तो गुड़ वाले चावल है। साथ ही मैंने खीर बनाई थी। खीर आधी शायद बना ली हुई थी, तो याद आए इसके, तो मैंने क्लिप्स बनाए ही नहीं है। खैर, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैंने डब्बा मिक्स बनाई थी, किसी को ना बताइएगा। वैसे डब्बे वाली खीर भी बहुत कम लोग सही बनाते हैं। है, जो भी तबरक वाली चीज़ आप बनाते हैं, अल्लाह का नाम जिस पे लेते हैं, उस खाने का जायका ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। तो है, चावल मैंने भिगोए आधा घंटा पहले, कम से कम बासमती चावल लिए हैं मैंने। और साथ ही मैंने आपको, अगर पिछली वीडियो का भी याद हो, इसी वीक में मैंने डाली थी, बहुत पसंद की मेरी सहेलियों ने। अच्छा, कुछ मेरी सहेलियों ने, खासतौर पर एक मेरी सहेलियाँ, उन्होंने तो मुझे बोला कि तुम डिटेल में बताओ गुड़ कैसे पिघलाती हो, उसको छानना कैसे है। तो है, देख लें, इधर मैंने चावल का पानी उबलने के लिए रख दिया था। चावल भिगो दिए थे आधा घंटे के लिए। और साथ ही मैंने दरमियानी आंच पे थोड़ा डीप बंद बर्तन लिया था, ताकि डिप हो जाए गुड़ के टुकड़े। गुड़ के टुकड़ों को पहले मैंने धो लिया था एक ही बार, जैसे बाहर बाहर से ही पानी में डाल दिया। जब चावलों के पानी में बॉयल आए, तो उसके अंदर आपने चावल डालने हैं आधा घंटा भिगोए हुए। और साथ ही मैंने निंजा के इस प्रेशर कुकर में मैंने, मुझे लग रहा है 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था दाल को, चने की दाल को। हाँ, मुझे लग रहा है 4 मिनट था। ना हलवा बन जाए, ना बिल्कुल कच्ची हो। देख लें, गुड़ को मैं बार बार चेक कर रही थी, क्योंकि जाहिर है मुझे था कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर मैं ये चावल पका लूँ। वरना कई बार होता है हम आधी चीज़ें रख के हल्की आंच करके चले जाते हैं, कोई और काम कर लेते हैं। तो इस दौरान में मैं कुछ किचन का काम भी कर रही थी। साथ ही मैंने फिर 2-3 तरफ मेरा ध्यान था। अच्छा, जब भी ये दाल बॉयल होगी, तो वेंट की तरफ जब हम करते हैं, तो तब ये हवा निकलती है, सारी इसकी भाप पाई रह जाती है, स्टीम निकल जाती है। जब मैं निंजा का ये जब प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया है तो। अच्छा, आपने कोई इसको ज़्यादा घुमाना नहीं है। ये गुड़ वाला जो आपने चाशनी बनानी है, बस दरमियानी आंच पे आपने रख देना है। और मुझे गुड़ कम लग रहा था, तो मैंने 2-3 टुकड़े और डाल दिए थे इसके अंदर। तो उनको भी मैंने हल्की आंच में ही पिघलने दिया खुद ही से। उनको मैं तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके साथ ना खपे, खुद ही पिघल जाएगा। और ये देखें, बेस्ट है आजकल के ज़माने में। ये सब ले लें, चावल छानने वाला गरम चावल। जब बिल्कुल आप देखें कि चावल हाँ ना कच्चे हैं ना बिल्कुल हलवा बने हैं, तो आप बस वो बॉयल चावलों को जो उबल गए हैं, 5-10 मिनट के अंदर अंदर उबल गए हैं, तो उनको आप, ये इतना मज़े का ये चावल छानने वाला बास्केट है, छोटे सुराखों वाली, इसके अंदर आप डाल दें। सिंक के ऊपर फिक्स हो जाता है, बहुत अच्छा है। ऑनलाइन चेक कर लें, शायद मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है। और ये चनों की दाल देखें कि ये कितनी साबुत होनी चाहिए। और आप हैरान हो रही होंगी कि दाल चावल तो सुने हुए हैं, अलहदा अलहदा नमकीन, तो ये मीठे में दाल कैसे है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने शायद इसकी शॉर्ट भी बनाई होगी, 2-3 वीडियोस में भी मैंने आपको बार बार बताया है कि जब मैं हरी इलायची किसी चीज़ में डालने लगती हूँ, तो उनको कूटती हूँ, तो इसका जो छिलका होता है हरी इलायची का, वो मैं अपनी चाय की जो पत्ती होती है, खुली पत्ती, उसमें डाल देती हूँ, तो बहुत मज़े की चाय भी बन जाती है। और साथ ही साथ इसके मैं दाने इस्तेमाल करूँगी। उनको मैंने ऑयल के अंदर डालना है। इनकी बड़ी मज़े की खुशबू आएगी, फ्राई हो जाएंगे ये दाने। 3-4 मिनट के अंदर अंदर जब ये दाने फ्राई हो जाएंगे, तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट धो लिए थे। धो के मैंने फिर उनको 5 मिनट तक फ्राई करना है, इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और फिर मैंने, ज़ाहिर है दाल के अंदर पानी है, तो दाल को डालने से पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को 5 मिनट तक फ्राई करना है। और ये चम्मच मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जैसे हमें जहेज़ के बर्तन अजीज़ होते हैं, मुझे ये चम्मच बहुत अजीज़ है। मेरी 2 साल पहले वाली वीडियो में भी ये चम्मच है, जो मैंने लड्डू, इसी चैनल में मेरी 3 वीडियोस हैं। मैंने लड्डू बनाए थे विंटर के लिए, बेस्ट हैं वो। उसमें भी लड्डू बनाने के लिए भी मैंने ड्राई फ्रूट धोए थे, लेकिन कमाल के लड्डू बने थे, उसमें एक कतरा पानी नहीं आपको मिलेगा। तो खैर, ये चम्मच कमाल है। ये आपके पास इस तरह के 2 होने चाहिए। इससे ना दाल टूटेगी ना चावल टूटते हैं। जब मैंने इसमें पानी, थोड़ा सा पानी ज़ाहिर है दाल में बच जाएगा, तो मैंने दाल इसमें डाल दी और उसको 10 मिनट तक शायद दाल को फ्राई करूँगी। दाल को भी फ्राई करना ज़रूरी है, कच्चापन आ जाएगा वरना दाल का। जैसे हम तड़का लगाते हैं दाल को, अगर तड़के के बगैर दाल को खाएं तो उसका टेस्ट अलग ही लगता है, तो वो वाला कच्चापन ना हो।
चलें जी, वो वक्त आ गया है जब हमने जो गुड़ की चाशनी है उसको ये देखें हम किचन क्वींस कितने टोटके क्या बोलते हैं उसको, जो जुगाड़ लगाती हैं कि मैंने कैसे 2 हाथों से मैंने 3 तरह के काम किए हैं। चाशनी मैंने छान ली ताकि मट्टी या कोई ज़र्रे कोई चीज़ है गुड़ के अंदर थी तो वो उस छाननी में आ जाए, स्ट्रेनर में आ जाए। तो है चाशनी भी डाल दी और फिर मैंने 2 बड़े चम्मच टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ डाल देनी है इसके अंदर। सौंफ भी गुड़ के साथ मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। फिर ड्राई फ्रूट्स भी और ये कोकोनट के जो कटे हुए स्लाइसेस हैं बारीक बारीक, आजकल तो ये कटे कटाए मिल जाते हैं। पहले मुझे याद है मैंने अपनी अम्मी के साथ ये भी बहुत ज़्यादा काटे हुए हैं। मुझे कुकिंग का इतना शौक होता था तो अम्मी ऐसे काम मेरे से ही कराती थी तो मैंने बहुत काटे हुए हैं। अब तो है बहुत सहूलत हो गई है, मुझे छिले छिलाए और कटे कटाए मैंने बाज़ार से ले लिए हैं। अच्छा, अब बारी आएगी उन उबले हुए चावलों को भी आई थिंक घंटा हो गया था, उनका एक एक कतरा उसका पानी का निकल गया था चावलों से। चावलों में बिल्कुल पानी नहीं था। ये भी एक ट्रिक है कि अगर आप अपने मीठे चावलों को खराब नहीं होने देना चाहते हैं कि वो टूट जाएं तो आप बिल्कुल उनका पानी 1 घंटा 1.5 घंटा उबलने के बाद उनका पानी निकलने दें छलनी में से। को ये चम्मच आइडियल है, देखें मैं कितनी एहतियात से इसको हिला रही हूँ कि चावल भी ना टूटें और नीचे से ऊपर टॉसिंग कर रही हूँ, दाएं से बाएं फिर सामने से दरमियान में ला रही हूँ चावलों को ताकि सारे चावलों में गुड़ और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे मिक्स हो जाएं उसके अंदर। अच्छा, साथ ही साथ मैं अपना फेवरेट कलाम मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी चैनल पे, मैंने वो प्लेलिस्ट रखी भी हुई है, डिफरेंट नाथुआ की है, बड़े अच्छे अच्छे कलाम हैं। तो वो मिलाद के नाम से मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मेरी सारी फेवरेट कलाम हैं। तो साथ साथ मैं वो सुन रही थी और साथ साथ मैं ये बना रही थी तो मज़ा दोबाला हो जाता है न्याज की तो बड़े की चीज़ें बनाते हुए। तो साथ साथ मैं देख रही हूँ और दुआ मांग रही थी कि प्लीज़ ये ज़्यादा नरम ना हो जाएं चावल। तो मीठे चावलों का यही धड़का लगा रहता है कि कहीं अकड़ ना जाएं या बिल्कुल हलवा ना बन जाएं। तो है बहुत ध्यान से आपने इसको हिलाना है। जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसमें से आपको समझ आ जाती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है चावल बनाने के लिए, तो आपको पता चल जाता है। ऐसा ऐसा बनाएंगे, मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी कि ऐसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी दम पे लगा दो। वैसे तो यही होता है कि पानी जब ख़त्म हो जाए चावलों में से तो तब दम लगाओ, लेकिन ये तजर्बे पे होता है। आप बार बार चावल बनाएंगे आपको पता चल जाएगा क्या करना है कब करना है। अच्छा, देखें जब मैंने दम उतारा है पिछले गुड़ वाले चावलों में आपको याद होगा मैंने गीला पेपर टॉवल मैंने उसमें रख दिया था तो ताकि मेरे चावलों को मॉइस्चर मिलता रहे दम के दौरान। तो इस बार मुझे नहीं लगा था कि ज़रूरत है तो मैंने नहीं रखा था, ऐसा कुछ नहीं मैंने किया क्योंकि मुझे लग रहा था ऑलरेडी चावल काफ़ी नरम है, इनको ज़रूरत नहीं है मॉइस्चर की। तो है देखिए मैंने इनको बहुत आराम से नीचे चम्मच लेके गई हूँ, ऊपर की तरफ ला के मैंने इनको घुमाया है ताकि चावल भी ना टूटें और ड्राई फ्रूट्स की भी शक्ल बाकी रहे और जो कोकोनट की बारीक स्लाइसेस हैं वो भी कायम रहें। अब देखें वो भी लंबे लंबे आपको नज़र आ रहे हैं। मज़ा आता है जब ड्राई फ्रूट्स भी साथ हों और जो अंदर चीज़ें डाली हैं। दाल मेरी थोड़ी सी मुझे लग रहा है उसके किनारे किनारे से टूट टूट गई थी, लेकिन बहुत मज़े के बने। आपको ये वाले गुड़ वाले चावल कैसे लगे ये आपने कमेंट में लाजमी बताना है। इसी वीक में मैंने सादे गुड़ वाले चावल भी बनाना बताए हैं, सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये वाले बहुत डिफरेंट हैं, ये बड़े 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 सवालात को जन्म देती है ये रेसिपी कि चने की दाल क्यों गुड़ में डालनी है और इसका टेस्ट कैसा आता है, बहुत मज़े का होता है। और वैसे भी इस रेसिपी का ताल्लुक किसी बुज़ुर्ग से है, वो अब मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता है, जिनको पता है वो कमेंट में बता दें। लेकिन मेरी अम्मी बहुत मज़े के बनाती थी और बहुत ज़्यादा बनाती थी किलो के हिसाब से, 5 किलो 6 किलो 7 किलो इस तरह, और मैंने बहुत उनकी हेल्प की हुई है। अच्छा, ये साथ मैंने खीर बनाई थी, डब्बा मिक्स है। मैं जब एशियन स्टोर में जाती हूँ इस तरह अचानक से बनाने का दिल करे, कोई दिन आ जाए तो बनानी हो हतम के लिए, तो मैं 2-3 डब्बे ला के रख लेती हूँ। लेकिन साल 1.5 साल की एक्सपायरी डेट हो तो मैं लेके आती हूँ वो वाले पीछे पीछे डब्बों के पीछे पीछे देखें शॉप में, तो वहाँ पे आपको 1 साल बाद वाली एक्सपायरेशन डेट वाली डब्बे मिल जाएंगे। तो वो 2-3 एक ही बार लें। आई थिंक एक पूरा गैलन जो यहाँ पर मिल्क का मिलता है वो मैंने उसके साथ ये 2 डब्बे खीर के डाले और साथ मैंने खोया भी एक पूरा बाउल भरा हुआ मैंने डाला इसके अंदर, खीर के अंदर। उससे भी ये गाढ़ी हुई और वो जो दूध को जैसे बार बार काढ़ना पड़ता है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई। फिर भी मैंने 1-1.5 घंटा खीर के आसपास ही फिरती रही और इसको मैं हिलाती रही, बार बार नीचे लग रही थी, इसको बार बार हिला रही थी क्योंकि खीर मिक्स में ऑलरेडी चीनी होती है तो
खीर बार बार नीचे लगती है। ये भी बहुत मज़े की थी। वीडियो आपको कैसी लगी? इसमें मैंने 2 तबरक की ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जो हम सब अपने घरों में सालों से बनाते आ रहे हैं। आप किस तरह बनाती हैं खीर और गुड़ वाले चावल, और सब पे चना वाली दाल वाले गुड़ वाले चावल? वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपको पता है कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पे अपने बता दिया है। जब आप सब्सक्राइब को क्लिक करते हैं 4 ऑप्शंस आती हैं, ALL ऑल को क्लिक करेंगे, बेल काली हो जाएगी, तब आप सही सब्सक्राइब करते हैं। और मेरे चैनल की किसी वीडियो से आपका फ़ायदा हो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इस वीडियो को शेयर करें जिनको इन रेसिपीज़ की ज़रूर, जिनको इस चनों वाली दाल वाली गुड़ वाली रेसिपी आपने बतानी है कि देखो मैंने एक नई रेसिपी ढूंढी है, तो अपनी सहेलियों के साथ ही शेयर करें। और वीडियो की तरह आपको कहूँगी अपने पेरेंट्स की, वालिदैन की, माँ बाप की माहाना पॉकेट मनी लगाएं। अपने पेरेंट्स की दवाइयाँ, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके कमरे में ला के रखें। देखिएगा आपके पेरेंट्स आपसे खुश होकर आपको दुआएं देंगे, उनकी दुआओं से आपके वो काम इतनी जल्दी हो जाएंगे जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चलिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।